यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। आबा आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बताए, तू है चारों ओर। अवनी अंबर ये हरदम ही गाए, तू है चारों ओर। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम आगमन काल में प्रवेश करते हैं। आगमन काल हम विश्वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस काल में हम अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, ताकि आने वाला प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है उनका स्वागत अपने हृदय में कर सकें। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहते हैं, विश्वासियों को बताते हैं, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हें उस घड़ी पता नहीं कि वह कब आएगा। तो ये आगमन का काल हम विश्वासियों के लिए एक प्रतीक्षा का काल है। आगमन का काल हम विश्वासियों के लिए एक आशा का काल है। आगमन काल हम विश्वासियों के लिए एक अभिलाषा का काल है, कृपाओं का काल है। तो आइए, जब इस काल में प्रवेश कर चुके हैं तो हम अपने आप को तैयार करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तैयार रहो, ताकि हम आने वाले प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वागत कर सकें। आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें और बंद आँखों से आंतरिक यात्रा करें। अपने हृदय के गहराई को टटोल कर परख कर देखें कि क्या मेरा मन, मेरा हृदय प्रभु को पाने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। और इसी के साथ हम अपने पापों को याद करें, जो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार और स्वागत करने के लिए बाधा बनता है। पाप के द्वारा हम विनाश होते हैं, पाप के द्वारा हम विनाश के गर्त में ढकेल दिए जाते हैं। तो आइए हम अपने पापों को याद करते हुए, पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसे दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 63, वाक्य संख्याएं 16 और 17, अध्याय 64, वाक्य संख्याएं 3 से 8। पाठ का सारांश। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाए और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखे। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा है। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्ग का स्मरण करते हो। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पर्वत की तरह हमारे पाप हमें चितराते रहे। कोई भी न तो तेरा नाम लेता था और न तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। सच्चाई का दर्पण येसु, सारे जग का जीवन येसु। वह अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु। मार्गम सत्यम जीवन येसु, प्रियतम येसु, अनुपम येसु।
दूसरा पाठ करंथियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 3 से 9 तक। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हम पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोग को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ईश्वर को नित्य धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह में संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे हैं। ईश्वर अंत तथा आप लोगों को विश्वास का सुदृढ़ बनाए रखे, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के लिए निर्दोष बन जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गाए तन मन से, खुशी मनाए तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 13 वाक्यांश 33 से 37 तक। जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ हम नबी एसायास के ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब हम नबी एसायास के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से इस्राएली जनता के बीच में जो घटना घटी, उन सारी घटनाओं से हम अवगत होते हैं। और विशेष रूप से ईश्वर जो उनके पिता है, ईश्वर जो मुक्तिदाता है, ईश्वर जो बचाने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। और जब आज के पाठ को गहराई से हमने पढ़ा और हमने सुना है, तो हम एक बिंदु पर मनन चिंतन करेंगे। वह यह है कि इजरायली जनता आज अपने आप को सौभाग्यशाली और गर्व महसूस करती है, यानी कि अपने आप को गर्व महसूस करती है। गर्व इसलिए महसूस करती है क्योंकि उन्होंने अपने को ईश्वर के करीब, अपने को ईश्वर के नज़दीक पाया है और ईश्वर उनके नज़दीक है। और इसीलिए इजरायली लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और गर्व महसूस करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने देखा, विशेष करके नबी एसायास के ग्रंथ अध्याय 63 वाक्य 16 में वे लोग कहते हैं, प्रभु तू ही हमारा पिता है,
वे लोग कहते हैं तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा मुक्तिदाता है। जी हाँ, ईश्वर उनके पिता, ईश्वर उनके मुक्तिदाता हैं और इस बात को वे एहसास करते हैं और इसलिए अपने समय में, अपने जीवन में उन्होंने हर वक्त, हर समय ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की दया, ईश्वर के अनुकंपा को उन्होंने एहसास किया और यहाँ तक कि उनके सुरक्षा को, विशेष करके ईश्वर ने उन्हें सुरक्षा दी। इन सारी घटनाओं को और इन सारी कृपाओं को उन्होंने अनुभव किया और इसलिए आज वे अपने आप को सौभाग्य और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उनके जीवन में बाद में एक घटना घटती है और वह घटना उन्हें ईश्वर से दूर ले चलता है और पाप की गर्त में फेंक देता है। यानी कि उस स्थान से जहाँ पे वे अपने आप को ईश्वर के करीब मानते थे, ईश्वर के नज़दीक मानते थे, वहाँ से वे दूर चले जाते हैं, ईश्वर से विछड़ जाते हैं, ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में, पुनः मैं दोहराता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में वचन कहता है, तुम इस बात पर विचार करो कि कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। और मैं समझता हूँ कि इजरायली जनता इस बात को विचार और विमर्श करती है कि वे कितने ऊंचे स्थान से, अर्थात ईश्वर के जो नज़दीक थे, वहाँ से वो गिर गए हैं, फिसल गए हैं और पाप के गर्त में गिर गए हैं। और इस बात को वे आज प्रकट करते हैं। नबी ईसाया से ग्रंथ अध्याय 64 वाक्य 5 में पढ़ा, हम लोगों ने सुना, वहाँ पे वे कहते हैं कि हम सब पाप के कारण अपवित्र हो गए हैं, हम सब पाप के कारण अपवित्र हो गए हैं, हम सब पाप के कारण दोषी हो गए हैं, हम सब पाप के कारण दोषी हो गए हैं और सूखे हुए पत्ते की तरह बिखर गए हैं। इस बात को वे एहसास करते हैं और मैं समझता हूँ कि इजरायली लोग कब एहसास करते हैं, ईश्वर की प्रजा कब एहसास करती है, वे तब एहसास करते हैं, तब इस बात को विमर्श करते हैं जब उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा किया, आंतरिक यात्रा किया, तब इस बिंदु पर पहुँचे कि हाँ, हमने ईश्वर से विमुख हुए हैं, हाँ, हमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। इस बात को उन्होंने एहसास किया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन काल हमें क्या संदेश देता है? पाठ के द्वारा मैं पहला पॉइंट कहना चाहता हूँ, आगमन काल आध्यात्मिक यात्रा का काल है, आगमन काल आंतरिक यात्रा का काल है। जैसे इजरायली जनता ने आंतरिक यात्रा की, और जब हम आंतरिक यात्रा करते हैं, हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। जैसे इजरायली लोग, प्रभु के चुने हुए लोग एहसास किया कि हमने पाप किया है, इसलिए वे ईश्वर से पुकारते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरे और हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें बचाने के लिए पुनः वापस आइए। ये बातें, ये प्रार्थनाएं, ये निवेदन वे करते हैं। आगे हम नबी ईसायास के द्वारा पढ़ेंगे। नबी ईसायास कहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में वर्णन है। नबी ईसायास कहते हैं, ओ आकाश ऊपर से ओस गिराओ और बादल से धर्मी को बरसाओ। मैं पुनः इस वचन को दोहराता हूँ। नबी ईसायास कहते हैं, ओ आकाश ऊपर से ओस गिराओ और बादल से धर्मी को बरसाओ। कहने का अर्थ क्या है? जब ओस आकाश से नीचे गिरता है तो पृथ्वी पर बिखर जाता है, फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब बादल से बारिश होती है, पानी गिरता है, पृथ्वी पर फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ईश्वर इस संसार में आएगा तो संसार में फैले हुए पापों को नष्ट करेगा, धो डालेगा, ख़त्म करेगा। और इसलिए उस प्रभु परमेश्वर की इंतज़ार करते हैं, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं, पुत्र यीशु का इंतज़ार करते हैं। तो एक तरह से नबी ईसायास के द्वारा, पहले पाठ के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें। जब ईश्वर आएगा तो हमारे पापों को मिटाएगा, हमारे पापों को धुलेगा। ये नबी ईसायास लोगों को एहसास दिलाते हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम आगमन काल में हैं तो इसका अर्थ क्या है?
आगमन काल हमारे लिए एक ऐसा काल है, विशेषकर शुद्धिकरण का काल है, नवीनीकरण का काल है। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम अपने आप को नवीन करते हैं, पवित्र करते हैं इस काल में। सुंदर उदाहरण हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 में। प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में क्रय विक्रय करने वालों को देखते हैं और मंदिर से बाहर निकालते हैं, मंदिर से बाहर खदेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंदिर को गंदा अपवित्र किया। और मैं समझता हूँ कि आगमन काल हमारे लिए यही समय है, आध्यात्मिक यात्रा करने का समय है, नवीनीकरण करने का समय है, शुद्ध करने का समय है, पवित्र करने का समय है। जब हम आंतरिक यात्रा करते हैं तो हम अपने आप को पहचान पाते हैं और अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को ठीक और साफ करने का प्रयास करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को कैसे साफ कर सकते हैं? मैं समझता हूँ, छोटी उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यदि मेरा झुकाव पीने की ओर है तो इस काल में मैं पीने से वंचित रहूँगा, मैं कहूँगा कि मैं नहीं पीऊँगा। यदि मेरा झुकाव गलत व्यवहार की ओर है तो मैं अपने आप से कहूँगा कि मैं गलत नहीं करूँगा। यदि मेरा झुकाव पाप करने की ओर है तो मैं कहूँगा कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा। यदि मेरा झुकाव ईर्ष्या, द्वेष और चुगली करने का है तो मैं आज से कहूँगा कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा। जब हम ऐसे करते हैं तो अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। जैसे सोना को आग में तपाया जाता है और तब कर वह एक सोना के रूप में निखर आता है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने आप को तपाता हूँ और शुद्ध और पवित्र करता हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आगमन काल हमारे लिए यही काल है। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 13 में। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को मंदिर से बाहर निकलने के बाद में वो कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और हम जानते हैं कि मंदिर ये हमारा शरीर है, घर ये हमारा पवित्र शरीर है। और प्रभु यीशु मसीह यही शरीर से कहते हैं कि ये तुम्हारा साधारण शरीर नहीं है, तुम्हारा ये शरीर घर नहीं है, तुम्हारा ये शरीर मंदिर नहीं है, बल्कि इसमें मैं निवास करता हूँ और यह शरीर प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आगमन काल ये प्रार्थना का समय है, प्रार्थना का समय है। और प्रार्थना में जब हम जुड़ते हैं तो ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वयं से जुड़ते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमें 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए कलीसिया आह्वान करती है। और वह पहला है कि आगमन काल आंतरिक यात्रा का काल है, आध्यात्मिक यात्रा का काल है। दूसरा, आगमन काल शुद्धिकरण का काल है, नवीनीकरण का काल है। और तीसरा, आगमन काल प्रार्थना करने का समय है, प्रार्थना का काल है। आज के दूसरे पाठ हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ते हैं। और वहाँ पे संत पौलुस विश्वासियों को बधाई देते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों को कृपा प्रदान किया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर आप लोगों को कृपा से परिपूर्ण किया है। और आगे संत पौलुस विश्वासियों को कहते हैं, बधाई देते हुए, कि आप ईश्वर से संयुक्त होकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा के वरदान को ग्रहण किए हैं। और इसलिए आने वाला मसीह की प्रतीक्षा करते हैं। ये वरदान क्या है? विश्वास का वरदान। ये वरदान क्या है? ईश्वर को जानने और पहचानने का वरदान है। और इसलिए आगे संत पौलुस कहेंगे, आगे संत पौलुस उनको बताएंगे कि आप अंतिम पल तक विश्वास में दृढ़ बने रहें, अंतिम पल तक विश्वास में मजबूत बने रहें, अंतिम पल तक विश्वास में अडिग बने रहें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आएगा तो आपको निर्दोष पाएगा। और ये निर्दोष का अर्थ क्या है? अपने आप में पवित्रता को पाएगा, अपने आप में एक निष्कलंक को पाएगा और आपके मन और हृदय में निवास करेगा। और इसलिए संत पौलुस उनको बधाई देते हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम आगमन काल में हैं
तो दूसरे पाठ के द्वारा कलीसिया इस बिंदु पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करती है कि हम ईश्वर से संयुक्त होकर ईश्वर के कृपाओं को प्राप्त करें। और इसलिए जैसे कि मैंने पहले कहा कि आगमन काल कृपाओं का काल है और हम ईश्वर से संयुक्त होकर उस कृपा को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। आज के तीसरे पाठ को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों और लोगों को बताते हैं, सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कब स्वामी आएगा और आपको सोते हुए पाएगा। इसलिए कहते हैं जागते रहो। जागते रहने का अर्थ क्या है? जागते रहने का अर्थ यह है कि एक हम कार्यरत हैं और दूसरे हमें त्याग और तपस्या करने की ज़रूरत है। जब हम जागते हैं तो कुछ चीज़ों को खोते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारी नींद चली जाती है। जब हम जागते हैं तो हम कंफर्ट को छोड़ते हैं। जब हम जागते हैं तो हमारे अच्छे जगह को छोड़ते हैं। तो एक तरह से त्याग और तपस्या का चिन्ह है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो। अन्य जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम संकट में और परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि जब हम जागते हैं तो इंतज़ार करते हैं, तैयार करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारा मसीह कब आएगा। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि ये आगमन काल हमारे लिए एक तैयारी का काल है, प्रतीक्षा का काल है। इस समय को हम ना गंवाएं, बल्कि पूरा प्रयोग करें, अपने आप को तैयार करें ताकि जब मसीह आएंगे उनको स्वागत कर पाएंगे। आइए हम कुछ पल अपनी आंखों को बंद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें और यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु मूसे में जी उठा, स्वर पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने को आएगा। धर्म के संबंध पापों की क्षमा देके पुनरुत्थान और हम जीवन पर विश्वास करते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा फ्रांसिस को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तूने उन्हें विश्व के लिए एक भला गड़ियर के रूप में चुना है, अपने रेवर के देखभाल करने के लिए। प्रभु, तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति और बल दे ताकि आपके विश्वासियों को सही मार्ग दिखा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे देश के सभी चुने हुए धर्मगुरुओं को, कार्डिनल्स, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर ताकि वे आपके कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें और अपने पवित्र जीवन द्वारा सभी विश्वासियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, आज हम कई प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर कोविड-19 महामारी से ग्रसित भाई बहनों को आपके पास लाते हैं। हे प्रभु यीशु, तू दया सागर है, तू चंगाई दाता है। अपने पवित्र घावों एवं लहू द्वारा उन सबों की बीमारी को
धो डाल, शुद्ध कर, पवित्र कर। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, ताकि आपकी चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज हमारे देश के सभी नेताओं, अधिकारियों और शासकों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू उन सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान और विवेक दे, ताकि हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए काम कर सके और जनता की भलाई कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम हमारे देश के सभी गरीब, दुखी, निसहाय, पीड़ित और बुढ़ापे से लाचार हैं, उन लोगों को तेरे चरणों में लाते हैं। हे दया सागर प्रभु, उन सबों पर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और बल प्रदान कर, उन्हें सुरक्षा दे, ताकि आपकी सहायता और सहारा का अनुभव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शास्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की महेश्वरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी पवित्र समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है, जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरा की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे
सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले, ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार